धन संग्रह और पैसों की आपाधापी में आज के इस युग में तथागत सम्यक संबुद्धि के कुछ वचन बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं, जो आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व तथागत ने दिए थे या तथागत ने कहे थे। तथागत सम्यक संबुद्धि के जो उपदेश हैं वो सर्वकालिक सत्य होते हैं। उनकी प्रासंगिकता जितनी बुद्ध काल में थी उतनी आज भी है और उतनी हमेशा रहेगी। इसलिए बुद्ध वचनों का जो महत्व एवं सत्यता है वो जितनी उस काल में तथागत के समय में थी उतनी सत्यता आज भी है। वह हमारे जीवन में तथागत का प्रत्येक वचन हमारे जीवन में उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना तथागत के समय में था। तथागत बुद्ध ने निधिकंड नामक सूत्र में धन संग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे, जिनका जिक्र आज हम करेंगे या जिस पे हम चर्चा आज हम करेंगे। निधिकंड सूत्र अर्थात निधि धन, कंड मतलब संचय करना, अर्थात धन का संचय। अर्थात इस सूत्र में बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान बुद्ध ने धन संग्रह संबंधी कुछ उपदेश दिए थे। भगवान बुद्ध ने यहाँ कहा कि जीवन में किस धन का संग्रह करना श्रेष्ठ है और सुखकर है। इसी विषय में भगवान बुद्ध ने इस सूत्र में बताया है। इस सूत्र में भगवान बुद्ध ने धन संग्रह की अपेक्षा पुण्य संचय की महत्ता पर प्रकाश डाला है। तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि दृश्यमान संपत्ति आवश्यकता पड़ने पर काम आती है। इस प्रकार कोई मनुष्य ऐसे इसी भावना के साथ अपनी संपत्ति को छिपा कर रखता है, अर्थात उसका संग्रह करता है। यह संग्रह की गई भौतिक संपत्ति भगवान कहते हैं कि राजा के द्वारा इस भौतिक संपत्ति को हड़पा भी जा सकता है और चोरों के द्वारा चुराया भी जा सकता है। लोग इस धन संपत्ति को राजा के द्वारा हड़पे जाने के डर से, चोरों के द्वारा चुराए जाने के डर से, अथवा ऋण से छुटकारा पाने के लिए, अथवा महामारी के समय या किसी विपत्ति के जीवन में कोई विपत्ति आए उस समय के लिए ऐसे धन का संग्रह करते हैं। ऐसी भावना करके लोग संसार में धन इकट्ठा करते हैं। आगे भगवान कहते हैं, इस प्रकार एकत्रित किया गया भौतिक दृष्टिमान धन सर्वदा मनुष्य के काम आए यह जरूरी नहीं है। रखा गया या एकत्रित किया गया, संचय किया गया भौतिक धन अपने स्थान से गायब भी हो सकता है, उसे चोर भी चुरा सकता है, राजा भी छीन सकता है या उसको भाई भी बंटवा सकता है, अथवा कोई उत्तराधिकारी अपने उत्तराधिकार में भी ले सकता है, अथवा जब पुण्य का क्षय हो जाता है तो उस समय वह एकत्रित किया गया धन विनष्ट भी हो जाता है। तथागत सम्यक संबुद्धि के समय में भी अनाथ पिंडिक जैसा श्रेष्ठ सेठ भी एक बार अपने पुण्य कर्मों की क्षय की वजह से उसका सारा धन समाप्त हो गया था, लेकिन इस जीवन में किए गए उसके पुण्य की वजह से पुनः वह श्रेष्ठी बना था। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जब पुण्य का क्षय होता है तो ऐसे एकत्रित किया गया धन विनष्ट भी हो जाता है। इसलिए आगे भगवान कहते हैं कि दान, शील, संयम और दान से युक्त जो अदृष्ट पुण्य धन एकत्रित किया जाता है, अर्थात
कुशल कर्मों के द्वारा, चाहे वो दान से हो, चाहे वो शील से हो, संयम से हो, दमन से हो, इत्यादि के द्वारा जो पुण्य धन एकत्रित करता है मनुष्य, स्त्री या पुरुष, वह उसका सही माने में सुनिहित धन होता है। इस प्रकार चैत्य, संग, अतिथि, व्यक्ति, माता पिता, भाई बहन एवं बड़ों के सेवा सत्कार कर जो अदृष्ट अर्थात पुण्य धन एकत्रित किया जाता है, वह पुण्य कर्म के कर्ता स्त्री या पुरुष का वह सुनिहित धन होता है, जिसको न तो राजा छीन सकता है, न चोर चुरा सकता है, न उत्तराधिकारी उत्तराधिकार में ले सकता है, न भाई उसका बंटवारा कर सकता है। वह इस प्रकार से एकत्रित किया गया, संचय किया गया धन वह कर्ता के अधीन होता है, वह कर्ता के ही हित के लिए, सुख के लिए, कल्याण के लिए होता है। वह कहते हैं यह अदृष्ट पुण्य धन सुरक्षित है, पूरी तरह से सुरक्षित है, अजेय है और साथ जाने वाला है। जैसा कि पहले ही कहा, इसको कोई चुरा नहीं सकता, छीन नहीं सकता, बंटवा नहीं सकता, इसलिए यह धन पूरी तरह से सुरक्षित है और अजेय भी है। दूसरा महत्वपूर्ण भगवान कहते हैं यह साथ जाने वाला भी है। अमूमन हम सभी ये जानते हैं और हमेशा चर्चा करते हैं कि इस जीवन में रह कर के जो भी धन संपत्ति हम एकत्रित करते हैं वह सब यहीं छूट जाती है। जितना बड़ा हम राज्य हो हमारा, जितना बड़ी हमारी संपत्ति हो, चाहे जितना हमारा बोलबाला हो, वह सब कुछ जो कुछ एकत्रित किया वो यहीं एकत्रित करता है व्यक्ति और यहीं छूट जाता है। पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि यह जो पुण्य रूपी धन है, यह व्यक्ति लेके भी आता है और ये साथ भी जाता है, लेके भी जाता है। जब तक यह चित्त निर्वाण गति को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक यह संचय किया गया पुण्य धन साये की तरह हमारे साथ रहता है। भगवान बुद्ध ने मंगल सूत्र में जो ये 38 प्रकार के मंगल कारण बताए व्यक्ति, उसमें से एक है पुब्बे च कर्तपुंजता, अर्थात पूर्व में किए गए हमारे पुण्य कर्म। पूर्व में किए गए पुण्य कर्म इस जीवन में सहायक होते हैं और जो आज हम पुण्य कर्मों का संचय करते हैं वो आगे हमारे जीवन में सहायक होते हैं। अर्थात भगवान यहाँ कहते हैं कि यह जो पुण्य धन है, यह जो पुण्य संचय किया हुआ धन है, यह यहाँ सुरक्षित भी है, अजेय भी है और साथ जाने वाला भी है। जब प्राणी कालगत को प्राप्त होता है तो यहाँ सब कुछ एकत्रित किया गया भौतिक धन यहीं छोड़ जाता है और ये पुण्य धन है, ये परलोक जाते समय साथ लेकर के जाता है। आगे भगवान कहते हैं यह धन असाधारण है, यह चोरों द्वारा नहीं चुराया जा सकता। इसलिए धीर पुरुष जो है, जो प्रज्ञावान पुरुष हैं, जो समझदार व्यक्ति हैं, वह इस पुण्य कर्म करके, वो इस प्रकार के पुण्य कर्म करके पुण्य धन संचय करते हैं। और ऐसे धीरवान पुरुष इसी प्रकार के धन का अधिकारी बनते हैं या बनना चाहते हैं, जो उनके साथ जाने वाला है। ऐसा अदृष्ट पुण्य धन देव मनुष्यों को सब कुछ देने वाला होता है। लोग जो जो जीवन में चाहते हैं वह सब कुछ इस धन से प्राप्त करते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी हम अभिलाषा रखते हैं, जो कुछ भी हम चाहते हैं, इस पुण्य धन की वजह से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। मनुष्य के जीवन में मनुष्य संपत्ति, आनंद और निर्वाण सुख, ये सब इससे मिलते हैं। भगवान कहते हैं कल्याण मित्र की संगति प्राप्त कर,
जो प्रयत्न करता है उसे विद्या, विमुक्ति, वशी भाव ये सब भी इस धन से प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं प्रतिसंविधा, विमोक्ष, श्रावक पारमी, प्रत्येक बोधि और बुद्ध भूमि, यह सब भी इसी धन से प्राप्त होती है। ये सारी सुख कर चीज़ें, ये सारी जीवन की कल्याणकर चीज़ें भौतिक धन से प्राप्त कभी नहीं होती हैं, ये सब इसी पुण्य धन से प्राप्त होती हैं। इस प्रकार की पुण्य संपत्ति महान अर्थ को सिद्ध करने वाली होती है। इसलिए जो पंडित जन हैं, जो विद्वत जन हैं और जो धीर पुरुष हैं, ऐसे लोगों के द्वारा किए गए पुण्य संपत्ति की हमेशा प्रशंसा करते हैं। इसलिए तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि यह जो पुण्य रूपी धन है, यह सभी धनों में श्रेष्ठ है। जीवन में जब भी अवसर मिले तो इस धन को एकत्रित करना, इस धन का संचय करना का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन के लिए सही माने में सुखकर है, हितकर है। जब कभी यह भौतिक एकत्र किया गया धन हमारे साथ नहीं देता है, जब बड़ी महामारी आती है, जब कुछ प्राकृतिक आपदाएं घेरती, जब कुछ इस तरह का जीवन में घटित होता है, तो यह इसी धन से हमारे चित्त को एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और यह धन हमें हर मुसीबत से, हर समस्याओं से, हर संकट से बचाता है। और जीवन का जो सार्थक मूल्य है, जो उद्देश्य है, तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो निर्वाण गति को प्राप्त करने का होना चाहिए। और निर्वाण गति की प्राप्ति में केवल पुण्य धन ही हमारा सहयोगी बनते हैं, ये भौतिक संपदा नहीं। इसलिए जीवन के इस उद्देश्य को सार्थक करते हुए पुण्य धन का अधिक से अधिक संचय करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए हितकर है, सुखकर है, कल्याणकर है और निर्वाण गति तक ले जाने वाला है। इसलिए संसार के समस्त प्राणी इस पुण्य धन को संचय करें और अपने जीवन को सुखकर, हितकर और कल्याणकर करें। सभी सुखी हों, सभी प्राणी निरोगी हों, सबकी कुशल क्षेम हो। होत सब मंगलम रखंत सब देवता, सब बुद्धानुभावेन, सब धम्मानुभावेन, सब संघानुभावेन सदा सुति भवन्तु ते।